जब जेडीएस पार्टी हमारे कौम के हर वक्त दुश्मनी निभाकर आ रही, आज भी उनके साथ जुड़ते के साथ मैं बहुत सारे हमारे लीडर्स के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाया नलपाड़ में, वहाँ डिसीजन लिए क्या करना। मैं उनको बोलिया, बहुत सारे मेरे साथ तन्ना, हमारे आफ्ताब, बहुत सारे टिकटा लेको जरा जरा वोटां से हार को ही इलेक्शन पेश करी उन्होंने। आज टिकट मिलने के दिना उनके, आज जेडीएस से टिकट मिलने के दिना मैं उनको समझाया। तो मेरा तो इलेक्शन नहीं, मैं डिक्लेयर करियो, मैं कोई सा भी कारपोरेशन इलेक्शन खड़ता नहीं होगा, मेरा क्या भी वहां मंसूबा नहीं है, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ ना। मेरे साथ दी मेरे पहले बोले तुम्हें नहीं छोड़ा तो हमें छोड़ा दी भाई। बहुत बड़ी बात, जब कौम को धोखा हो रहा है उस वक्त लात मार को जब बाहर आ रही ये कौम देखिए, वोट नहीं दिए, मैं भी इलेक्शन आ रहा से कौम मेरी क्या मेरी दुश्मन है? खांदा देने आना सो ये लोग इलेक्शन की बात अलादा, जब कौम की बात आछे तब जो डिसीजन ये लोग लेको मेरे साथ खड़े। आज हमारे एनआर क्षेत्र के अंदर सिटी लेवल में भी हैं, ब्लैक लेवल में भी हैं। आज कम से कम 31 से 40 आदमी राजीनामा देकर हैं। कई को इनो कौन इनो होदिया में हिंसो वाले होदे को लात मार को हारी हिंसो, इसलिए मैं जो होदिया में ही सिर्फ उनको आज मीटिंग बुलाया था। देखो आज से मैसेज जा रहा है यहाँ मैसूर से, हमें वो दिन भी शफीउल्लाह साहब बेंगलुरु के खाली वाइस प्रेसिडेंट होते उन्होंने एक राजीनामा दिए थे। उसके बाद मैसूर से हमें मीडिया में देखने के बाद जिस दिन इन्होंने अमित शाह को और नड्डा को हार डाले उसके दूसरे सुबह हमें मीटिंग करे, मीटिंग में तय करे इन्हों जाओ नको जाओ, इन्हों जान दे नको जान दे, हमें एक अल्टीमेटली टेम देंगे इनको की कर को बोले तो हमारे रियासत के सदर सीएम इब्राहिम साहब, मैं रियासत के सदर को अपील किया था, सेक्युलर पार्टी एक तुम्हारे रियासत के तुम्हें सदर होते हुए तुम ना छोड़ को दिल्ली को कुमारस्वामी साहब और निखिल कुमारस्वामी साहब जो जाको डिसीजन लिए इनको पार्टी से बाहर करो। तुम्हें पार्टी से अगर इनको बाहर करे आदमी से भी हंसे, तुम्हें स्टेट प्रेसिडेंट पार्टी के अंदर स्टेट प्रेसिडेंट तुम ना देखो बहुत सारे आदमी आको ही और सेक्युलर लीडर तुम्हें हिजाब के मामले में एनआरसी के मामले में तुम्हें क्या कर को ही मीडिया में तुम्हारे आज भी मारे तो सीएम इब्राहिम निकलती वीडियोस तुम्हें बाहर आंदे कर कुछ बोल को हमें वक्त उतना दिए थे, उन्होंने नहीं आए। हमें वादा कर रहे थे 20-7 तारीख को तुम्हें नहीं आए तो हमें राजीनामा देते, हमें आज राजीनामा देखो ही ये पूरी रियासत देख रही है। कौन के होदे में रहना तो नाटक करो न को, कौम के साथ रहना तुम्हारा ईमान चले जाता है। डिसीजन लियो आज, कल की बात न को, आज डिसीजन लियो, तुम्हारा ईमान सही है। क्या क्या तकलीफ वहां उठा को ही, तुम्हें भी फील्ड में थे हिजाब के मामले में, हमें भी फील्ड में खड़े थे, क्या क्या नहीं चलिया, कितने तकलीफ वहां हुए गोश्त का हिस्से में। मेरा नाम अतीबा सुल्तान बिल्को, मैं जेडीएस पार्टी में ब्लॉक उपाध्यक्ष थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हमें जेडीएस पार्टी ज्वाइन हुए, हिजाब का मुद्दा लेको एनआरसी का मुद्दा लेको चलने को था, हलाल कट अजान का सभी, तो हमें फुल फाइट आउट करे। अब जब हमें हिजाब का मुद्दा लेको या पार्टी में आपको फाइट आउट करे तब हमें हिजाब के साथ ही ना पूरे कौम को बोलने को हमें सब करे, अब हम कौम भी सपोर्ट करी। अब हमें जाको उन लोगों को जैसे कि सभी जानती अपोजिशन वाले क्या बोल रहे थे, हिजाब नहीं पहनना को बोल रहे थे, लेकिन मैं ये पार्टी में जब से इक्वल राइट्स टू ऑल के लेको कौन भी आज तक मुझे हिजाब कार्ड को बात करो एक मीडिया में होंगे निकाम भी एक ऑफिस में होंगे ऐसा कौन भी मुझे बोले नहीं। अब मुझे ये पार्टी ने नहीं
हमारे कुमारना जो जाको अब ज्वाइन हुई, अब उनके बाद से हमें जाको हिजाब कार्ड को बात करना पड़ता कि तो वो पार्टी वैसी हिजाब नहीं वेयर करना अगर को बोल को ही मोदी साहब हमारे पीएम। अब हमें वही से उनके साथ हमें जा नहीं सकते ना कौम के मसले में, हमें दूसरे भाई को बच्चों को सेव करने का देखी तो अब हमें जाकर उनको घरे घर और वैसा बोल सकती क्या? नहीं ना, एक हमें कैनवेसिंग करे तो भी हिजाब के साथ करे, एक भाई को बच्चों को लेकर हमें हर चीज से भी हमें उनके साथ थे, जैसा हमारे शाहिद साहब, तन्ना भैया सब हमारे जानती कैसा कैसा हमें क्या क्या फाइट आउट करे घर को। अब हमें जाके वैसा कर नहीं सकते, वो वास्ते आज मैं भी रिजाइन कर रही हूँ ये पार्टी को।